महोदय ने खुले तौर पर आपके जो चूल्हा प्रमुख जिसके तहत आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख पार की बात कर रहे हैं, उसको मूर्ख प्रमुख बताया कि आप मूर्ख बनाने का लोगों को काम कर रहे हैं और मूर्खों का टीम निकाले हुए। मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है ना बजरंग महतो, वो जो अपना अर्जी दिया अपने मर्जी से फर्जी सर्टिफिकेट 10th का दिया, तो कॉन्सेप्ट शब्द ही नहीं समझ में। और रामगढ़ के नौजवानों को ये सरकार और सरकार में शामिल सभी दल अपमानित करने का काम कर रहा है। यहाँ का मतलब डे 1 से आप देखेंगे कि बोलते हैं कि आसू पार्टी दारू मुर्गा का पार्टी है। आसू पार्टी नौजवानों को दारू मुर्गा खिला रही है। ये महागठबंधन जो ठग बंधन की जो दिन को झूठ बोलेंगे रात को पूरा लूट, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन जी का नेमरा जो गांव है, वहां बरलंगा से लेकर नेमरा तक भी सड़क आसू पार्टी चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बनवाया है। आप अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ जिला आजसू पार्टी कार्यालय में और यहाँ पर आजसू पार्टी के विजय साहू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। किस संदर्भ में बुलाया गया, हम उनसे बात करते हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। आज रामगढ़ उपचुनाव का प्रचार का मैंने सेकेंड लास्ट है, मैंने कल प्रचार खत्म हो जाना है। अब पूरा झारखंड का गांव ग्राम का जनता इस बार, जो मेरा परिवार था 2019 में थोड़ा सा मनमुटाव के कारण इधर उधर चला गया था, वो सब लोगों की घर वापसी हो गई है। आपने देखा होगा कि हर मन से पूरा सरकार का मुखिया, सरकार का नेता, सरकार के दल में शामिल हुए तमाम नेतागण ये इल्जाम लगा रहे हैं, बार बार लगाते हैं। मतलब डे 1 से आप देखेंगे कि बोलते हैं कि आसू पार्टी दारू मुर्गा का पार्टी है। आसू पार्टी नौजवानों को दारू मुर्गा खिला रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने प्रमाणित किया, आप कर सकते हैं प्रमाणित कि कहाँ हमने दारू मुर्गा खिलाया, आप दिखा सकते हैं, उसको प्रमाणित करके दिखाइए। आप मेरा दल का झंडा लगा करके और फोटो खिंचवा करके फेसबुक में व्हाट्सएप में आप पोस्ट करते हैं, आप बोलते हैं आसू पार्टी नौजवानों को दारू मुर्गा कर रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ झारखंड और रामगढ़ के नौजवानों को ये सरकार और सरकार में शामिल सभी दल अपमानित करने का काम कर रहा है। यहाँ का नौजवान पढ़ने लिखने वाला, इनको लगता है, ये लगता है कि दारू मुर्गा का नौजवान है यहाँ क्या, कि दारू मुर्गा खाने वाला। यहाँ का नौजवान पढ़ने लिखने वाला है, यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है, यहाँ का नौजवान शिक्षा चाहता है, शिक्षा में बेहतरी चाहता है। आपने जो जुमला दिया था कि 5 लाख नौकरियां प्रत्येक साल, आपने आज तक दिया नहीं और नौजवानों को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों के ऊपर में आतंक फैलाने, भय फैलाने और चंद्र प्रकाश चौधरी जी के ऊपर में तो खुलेआम आरोप लगाया गया कि वो आदमी को यूज करते हैं। इसी कारण से शीर्ष नेतृत्व तो मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, खुद मंत्री जी को डोर टू डोर जाना पड़ रहा, खुद से करना पड़ रहा। बोले ना, पहले भी मैंने बोला कि ये लोग गलत नैरेटिव सेट करके रखा है और इसमें सफल भी हुआ था 2019 में लोग, लेकिन लोग भाप गया है कि ये लोग छल प्रपंच करके चुनाव में, मैंने शुरू से नीत रही है कांग्रेस पार्टी और ये महागठबंधन जो ठग बंधन की जो दिन को झूठ बोलेंगे रात को पूरा लूट, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, पूजा सिंघल से लेकर के अभी चीफ इंजीनियर जी फंसे हैं। ये क्या है? झारखंड का जो जनता का गाड़ी कमाई, इसको ये लोगों ने लूट के अपने खजाना में भरने का काम किया। इतना अकूत संपत्ति, यहाँ का गांव ग्राम का लोग भूख से मर रहे हैं, आपके पास इतनी संपत्ति। यही है झारखंड का बेटा का, यही है कि हम झारखंडी आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री बनता तो यहाँ का लोग को भला होता। ये आप दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 200% जीत हमारी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल को गिनाया है। वो तो खुद बता रहे हैं कि 3 साल में हमने कुछ नहीं किया। ये तो जनता बोल रही है और जनता पूरा बुलंद आवाज के साथ गोलबंद है। और हम आपको बता दे रहे विनीत जी कि इस बार 2023 का यह उपचुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। ये तय हो गया है, राजनीतिक हवा बदल गई। आप भी महसूस कर रहे हैं और लोग भी महसूस कर रहा है कि ये झूठ की सरकार से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। क्या चुनावी एजेंडा वगैरह चला? अब तो बस कलीवर पर आप लोगों को कार्यक्रम वगैरह करने का इजाजत होगा। क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाए हैं, जैसे चूल्हा प्रमुख वगैरह आप लोग घुमा रहे हैं, कितना सफल हो पाया है? एकदम 100% सफल होगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है, सुदेश कुमार महतो जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, संगठन करता है, गांव से माने उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो सीखे संघर्ष करके। और सुदेश जी एक बात कहते हैं कि हम राजा के गांव में गए थे। देखिए अभी हेमंत सोरेन जी का नेमरा जो गांव है, वहां बरलंगा से लेकर नेमरा तक भी सड़क आसू पार्टी चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बनवाया है। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया और दाम खोजने आए। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। जो मुख्यमंत्री महोदय ने खुले तौर पर आपके जो चूल्हा प्रमुख जिसके तहत आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख पार की बात कर रहे हैं, उसको मूर्ख प्रमुख बताया कि आप मूर्ख बनाने का लोगों को काम कर रहे हैं और मूर्खों का टीम निकाले हुए।
मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है ना बजरंग महतो, वो जो अपना अर्जी दिया अपने मर्जी से फर्जी सर्टिफिकेट 10th का दिया, तो कॉन्सेप्ट शब्द ही नहीं समझ में आएगा कि चूल्हा प्रमुख है क्या। इसलिए उनको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने प्रत्याशी को 10th का सर्टिफिकेट दिला दे, सरकार में है वो। सार्वजनिक मंच से घोषणा की, अखबारों की बड़ी बड़ी हेडिंग बनी हुई है, परिवारवाद और ठेकेदारी प्रथा को जड़ से खत्म कर देंगे। परिवारवाद का बात करते हैं सोरेन, परिवार बताइए, ये तो मजाक है ना। ये झारखंड प्रदेश की जनता देख रही है, जहां पर अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, और महिला विंग की अध्यक्षा है उनकी भाभी सीता सोरेन जी। वो कहते हैं परिवारवाद को खत्म करेंगे। पहले आप खत्म करिए ना परिवारवाद को। नन्ही कदम तररम पम पम। Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.